आज हम रुचिरा भाग 3 पाठ्य पुस्तक का नव पाठ पढ़े। सप्तभगिनी जो उपनाम है, किसका उपनाम है वो मैं आगे बताऊंगी। पूर्व के 7 राज्य विशेष, जो उत्तर पूर्व के 7 विशेष राज्य जो हैं उन्हें यह उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत ही विलक्षण है। इतनी के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया, प्रस्तुत पाठ को लिखा गया है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो है बातचीत है आपस में विद्यार्थियों की और शिक्षक की। अध्यापिका ने कहा सुप्रभातम। छात्र बोले सुप्रभात। अध्यापिका भवतु, आज आप क्या पढ़े? अध्यापिका ने पूछा बच्चों से, भाई क्या पढ़ोगे आज? विद्यार्थी बोले वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामि, जानना चाहते हैं। अध्यापिका ने कहा शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा ने उत्तर दिया चतुर्विंशति महोदय। श्रीमती जी 24। सिल्वी भी स्टूडेंट का नाम है और सायरा भी। सिल्वी ने कहा नहीं महाभागे, नहीं महोदय, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपि। अध्यापिका ने कहा और कोई बताओ, क्योंकि अध्यापिका को इनका क्वेश्चन का जो आंसर था वह शायद हो सकता है सही ना लगा हो या ये गलत बोल रहे हो, तो अध्यापिका ने कहा और कोई बताओ। चलो अब आगे स्वरा मध्य एव, बीच में। महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, कि श्रीमती जी मेरी बहन कहती हैं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति, और इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी। अध्यापिका ने कहा तुम्हारी बहन ने सही कहा, या तुम्हारी बहन को बिल्कुल सही जानकारी है। भवतु अपि जानीत यूयं यत् एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एक समवायो अस्ति, यह सप्तभगिन्य इति नाम्नः प्रथितो अस्ति। प्रथितो मतलब प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 7 राज्यों का एक समूह है। समूह मतलब ग्रुप है, और ये जो 7 राज्यों का जो ग्रुप है ये 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। अब वे कौन कौन से 7 राज्य हैं वह हम पढ़ेंगे आगे। सर्वे सा आश्चर्यम परस्परम पश्यन्ति। अब सभी छात्र एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस ने कहा इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहा जाता है? अध्यापिका प्रायोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। वास्तव में यह प्रतीकात्मक है, सूचक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्य आदि इमानी उपाधि नाम प्रार्थितानि, कि इसे जो यह उपाधि दी गई है ये शायद इसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की वजह से ऐसा कहा गया है। समीक्षा कौतूहलम में ना खलु शांति गच्छन्ति। समीक्षा ने कहा कि मेरा जो आश्चर्य है वह भी शांत नहीं हो रहा। श्राव्यतु तावद यद कानि तानि राज्यानि। अब मुझे उन राज्यों के बारे में बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। अध्यापिका सुनो तो। अध्यापिका ने कहा सुनो। आदुयम मातृयम चैव, न और त्रियुक्तम तथा दुयम। अब अध्यापिका ने कहा कि सुनो, ऐसे दो राज्य बनेंगे, मैं से 3 राज्य बनेंगे, न से 1, और लास्ट में त्रि से 1 बनेगा। आगे सप्त राज्यों समूह अयम भगनी सप्तकम मतम। 7 राज्यों के समूह को विषय में ही भगनी सप्तक का समूह इसे कहा जाता है।
अब वे कौन कौन से 7 राज्य हैं बच्चों, उन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे इन्होंने कहा अद्वितीयम, तो ऐसे 2 राज्य बनते हैं, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश और असम, दोनों में आया है पहले। नेक्स्ट है मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, मैत्रियम, मैत्रियम का मतलब मणिपुरम, मिजोरम और मेघालय। न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य हुए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणई इमानी लघुनी वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीयन्ते। यद्यपि इनका जो क्षेत्रफल है वह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इनके गुण हैं और जो गौरव की दृष्टि से ये जो राज्य है ये बहुत बड़े हैं। सर्वे कथम कथम, सभी ने कहा कैसे कैसे। अध्यापिका इमाम सप्तभगिन्या सभी ये प्राचीन इतिहासा प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। इन 7 भगिनियों का इतिहास प्राय प्राचीन है और स्वतंत्र है। स्वाधीन अपने अधीन है, स्वतंत्र है। ना केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इस पर शासन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वा धायिनी। इनकी जो सांस्कृतिक विशेषता है भारत भूमि पर, वह इन 7 भगिनियों को और अधिक महत्व प्रदान करती है और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। अब तन्वी ने पूछा यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया, कब कहा गया इन्हें 7 भगिनी। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दोयम, सर्वप्रथम विगत शताब्दये द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुर राज्य उद्घाटनाक्रमे केनापि परिवर्तित है। सुनो मधुर शब्दों को, सबसे पहले बीते 72 सालों में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में उनका यह नाम रखा गया। अस्मिन् काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इसी समय इन राज्यों का दोबारा से गठन हुआ मतलब। सवरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, सवरा ने कहा कि इनका कोई और विशेषता भी है। तो अध्यापिका आप बताएंगी नूनम अस्ति, नूनम मतलब निश्चित रूप से हाँ है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति मानि राज्यानि। इन राज्यों में पर्वत, पेड़, फूल, यहाँ तक कि प्रकृति संपदा सब कुछ सुसमृद्ध है। भारत वृक्ष से च पुष्पस्त तक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारतवर्ष में यह बहुत अधिक प्रसिद्ध है। राजीव भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। राजीव ने कहा घर में सबसे ज़्यादा जो सुंदर होती है वह बहन ही होती है। तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाम सप्त भगिन्या सन्ति। उसी प्रकार भारतवर्ष में भी ये 7 बहनें जो हैं बहुत ही सुंदर है। रम्या होता है बेटे सुंदर होना। अध्यापिका मन्नस्याः गताते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। ये जो भावना है ये बहुत कल्याणकारी है, लेकिन ऐसा सब नहीं मानते। अस्ति तावद ऐसा एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। तो फिर इनके विषय में कुछ विशेषता और कहें। साव हित मनसा सुनो, सभी सुनो। जनजाति बहुल प्रदेश होया, ये जो प्रदेश है ना इसमें बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। अब बच्चों कौन कौन सी जनजातियां यहाँ पर रहती हैं वो सुनो। गारो, खासी, नागा, मीज़ो, यही वहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ, सप्तभगिन्य प्रदेशों में रहने वाली जनजातियाँ। शरीरेण ऊर्जस्विना एतद प्रदेशी कहा बहुभाषा भी समन्विता। शरीर में ऊर्जा के समान यह प्रदेश बहुत सारी भाषाओं से मिलकर, मतलब बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता सब लीला कलाश्चा निश्चनाम। इसके साथ साथ ये मतलब त्योहारों से परिपूर्ण है, अपनी लीलाओं और कला में भी निपुण है।
मालती महोदय तत्र तु वंश विरक्षा पे प्राप्यन्ते। मालती ने कहा श्रीमती जी वहाँ पर तो वंश कहते हैं भाई बच्चों, जो ये होते हैं ना बांस के पेड़ों को बांस कहते हैं वंश, और वृक्षा पेड़। महोदय श्रीमती जी यहाँ पर तो बांस के पेड़ भी मिलते हैं। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पा नाम बहुल्यम वर्ते। अध्यापिका ने बताया हाँ, इस प्रदेश में जो हस्तशिल्पी हैं ना वे बहुत अधिक मात्रा में हैं। वस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मिता नाम वस्तु नाम उपयोग किए थे। अब इन्होंने कहा कि ये लोग घर के निर्माण में और सजावट करने के लिए बांस से बनी हुई चीज़ों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। भाई बिल्कुल करेंगे ही, क्योंकि वहाँ पे बांस जो है बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, और जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उनसे कोशिश करते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करें। यतो ही अत्र वंश वृक्ष नाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के पेड़ जो हैं वे बहुत अधिक मात्रा में, प्राचुर्यम बहुत अधिक मात्रा में। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तो अस्ति। सांप्रतम अब, नाउ दीज डेज, इन दिनों में बांस के उद्योग ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कर ली है। अभिनव भगिनी परदेशो अयम बहवा आकर्षा इति प्रयतते। अभिनव ने कहा कि यह भगिनी परदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी परदेशो अयम समीचीनम। सलीम ने कहा क्या घूमने के लिए यह भगिनी परदेश अच्छा है, समीचीनम अच्छा है। सर्वे छात्रा उच्च जोर से महोदय श्रीमती आगामनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामि। आने वाली छुट्टियों के टाइम पे हम वहाँ जाना चाहते हैं। सवरा ने कहा भवत्यापि अस्माभिः सार्ध चलतु, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, तुम्हारा विचार मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। धन्यवाद छात्रों। चैप्टर हमारा पूरा हुआ, इसकी ट्रांसलेशन। अब मैं इसका बुक वर्क तुम्हें कराऊंगी अपनी अगली कक्षा में।